हेलो दोस्तों, आज मैं ज़रूरी जानकारी के तहत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं और वो है जाति जनगणना। आजकल भारत में बहुत ज़्यादा चर्चा है जाति जनगणना का, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और अन्य जो विपक्षी गठबंधन है वो जाति जनगणना पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए। जाति जनगणना में जाति क्या होती है, तो आप देखोगे कि हमारे मनुस्मृति और रामायण में इसमें थोड़ा सा वर्णन मिलता है वर्ण के बारे में। जाति के बारे में नहीं मिलता, लेकिन वर्ण के बारे में जरूर मिलता है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। लेकिन अब इस जाति वर्णों के अंदर भी कई तरह की जातियां आ गई। जब तक वर्ण था, समाज में इतनी टकराहट नहीं थी, सारे वर्णों की व्यवस्था थी, सबके अलग अलग काम थे और उस काम से सब खुश थे। लेकिन ये वर्ण के अंदर जाति आया कैसे? जाति आया काम के आधार पर। मैंने सैकड़ों बुक पढ़ा है और आप लोगों के लिए जानकारी लाया है। ये जानकारी अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और आप इस जानकारी को समाज में भी फैलाना कि जाति काम के आधार पर आया। जाति जो था वो, जैसे किसी ने लकड़ी का काम किया तो बढ़ई हो गया, लोहा का काम किया तो लोहार हो गया, सोना का काम किया सोनार हो गया। ये उसके बाद डोम, चमार, भंगी, ये सब जातियां आ गई, क्योंकि कोई सुअर पालन करता था, कोई मरे हुए जानवरों पर आश्रित था, मतलब अन्य तरीके की चीजें। अब प्रश्न उठता है कि कांग्रेस पार्टी या कोई भी विपक्षी पार्टी जाति जनगणना कराकर क्या चाहते हैं? जाति जनगणना से क्या फायदा हो सकता है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जाति जनगणना क्यों की जाती है। जाति जनगणना की जाती है जिससे कि जितने भी वंचित वर्ग हैं उन वंचित वर्गों की पहचान करके और फिर उनको नीति निर्माण में शामिल किया जाए, और जब आर्थिक तरक्की होगी तो उस दौरान सभी वंचित वर्गों को भी फायदा मिल सके। लेकिन जब जब जातिगत जनगणना की गई है, सामाजिक सिस्टम में जो बदलाव आनी चाहिए, जहां पर वंचित वर्ग को फायदा होना चाहिए, वहां पर और घाटा ही होता गया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जनगणना की शुरुआत कब हुई। तो आप देखोगे मैंने बहुत सारे किताबें पढ़कर उनमें से मटेरियल इकट्ठा किया है। जाति जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा ही शुरू किया गया था और जनगणना होती थी उस वक्त, जाति जनगणना नहीं। 1931 ईस्वी में अंग्रेजों ने सबसे पहले जातिगत जनगणना किया, क्योंकि 1931 ईस्वी के समय में महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चला रहे थे और अंग्रेजों को साफ लग रहा था कि भारत से हमारी जड़ उखड़ने वाली है। इसलिए वो चाहते थे कि कौन सी नीति अपनाया जाए कि इन भारतीयों पर और लंबे समय तक राज किया जाए। इसके लिए उन्होंने जातिगत जनगणना करा दी कि जातिगत जनगणना अगर करा देंगे तो वहां पर बढ़ई, लोहार, सोनार, भंगी, चमार, जितने पासवान, जितनी भी तरह के जाति होंगे, ब्राह्मण, राजपूत, सबको आसानी से हम लड़ा सकते हैं। किसी एक को थोड़ा ज्यादा फायदा दे देंगे, दूसरा असंतुष्ट हो जाएगा और उससे वो आपस में लड़ जाएंगे, तो अंग्रेजों की राज ज्यादा लंबी चल जाएगी। उसके बाद 1941 ईस्वी को फिर से अंग्रेजों ने जातिगत जनगणना कराई, लेकिन उस आंकड़े को सार्वजनिक नहीं किया गया। उसके बाद हमें आज़ादी मिल गई। 1951 में जनगणना भी हुआ, नेहरू जी ने कराया, और जातिगत जनगणना भी हुआ। लेकिन नेहरू जी काफ़ी दूरदर्शी नेता थे, काफ़ी आगे तक देखने वाले थे। जाति जनगणना उन्होंने करा तो लिया, लेकिन जाति जनगणना कराने के बाद उनको बहुत बड़ा घाटा हो गया। क्या घाटा हुआ?
उन्होंने देखा कि भारत को पंचवर्षीय योजनाएं इत्यादि लागू करके जिस भारत को मैं तरक्की के रास्ते पर ले जाना चाहता हूं, वहां तो जाति जनगणना करा के समाज में आपस में लोग लड़ रहे हैं, सबके सब एक दूसरे से जो भाईचारा है, सामाजिक सद्भावना है, वो बिगड़ रही है। इसलिए उसके बाद से नेहरू जी ने कभी भी जाति जनगणना नहीं कराया। और आगे के नेता नेहरू हो या फिर आगे के और नेता इंदिरा गांधी हो, कोई भी मोरारजी देसाई हो, राजीव गांधी हो, पीवी नरसिम्हा राव हो, इंद्र कुमार गुजराल हो या अटल बिहारी वाजपेयी हो, किसी ने भी जाति जनगणना कराने की दुस्साहस नहीं किया, क्योंकि सबको पता था जाति जनगणना करा के समाज में समाज की सद्भावना और भाईचारा गड़बड़ होता है। इसीलिए इन लोगों ने कभी नहीं किया। बाद में 1911 ईस्वी में जनगणना हुआ, जातिगत जनगणना हुआ, लेकिन इसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। अब हम देखते हैं कि जाति जनगणना से क्या क्या घाटा होता है। जब मैंने इतिहास को खंगाला, सैकड़ों बुक को निकाला, तो मैंने देखा कि इतिहास में जितनी बार भी जातिगत जनगणना हुई है, उल्टा समाज में सद्भावना गई है, भाईचारा गया है। जातिगत जनगणना हमेशा टकराव को उत्पन्न करता है। जातिगत जनगणना का जो मकसद था वंचित समूह को लाभ पहुंचाना, उसमें कहीं लाभ नहीं पहुंचा। क्यों? वो इसलिए कि जब जातिगत जनगणना हो गई, लोग जाति में बट गए, तो आप तो जानते हो आपसी लड़ाई भी होती है ना, समाज में पड़ोसी झगड़ा कर लेते हैं, ये सब। ऐसे में जब दो जाति जो पड़ोस में थे, किसी भी बात से, जमीन विवाद से या आम बातों से उनकी जब लड़ाई हो गई, झगड़े हो गए, तो वो आपस में जाति सूचक शब्द प्रयोग करके एक दूसरे को नीचा दिखाने की शुरुआत कर दिए। और जब किसी ने किसी को कहा तू भंगी है, तू चमार है, तू तो मरे हुए जीव खाता है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, ये सब बातें हो गई। और उसके बाद वहाँ पर लड़ाई हुई, मर्डर हुआ, हत्या हुआ, मुकदमा हुआ। तो जातिगत जनगणना करा के ये लड़ाई, हत्या, मर्डर, ये सारे नतीजा और परिणाम सामने में आए। तो दोस्तों बताओ, जातिगत जनगणना कहाँ से सही है? दुनिया के बड़े बड़े समाजशास्त्री और अर्थशास्त्री, व्हेल साख्त हो या फिर आपका अमर्त्य सेन हो, इन सब ने कहा है कि अगर आप किसी भी देश में जातियां हैं तो उस देश का तरक्की मुश्किल है, आर्थिक तरक्की हो ही नहीं सकता। तो ऐसे में अगर हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी चाहते हैं जातिगत जनगणना हम करा दें, तो क्या होगा? क्या वो सामाजिक सद्भावना बिगाड़ना चाहते हैं? देखो, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं एक आम व्यक्ति हूं। जिस तरीके से हमारे एक वोट की कीमत है, वैसे ही हमारे एक विचार हमारा अपना है, और हमारा कर्तव्य है कि हम अपने विचार को आप लोगों के सामने रख दें कि जातिगत जनगणना कितनी बुरी चीज है। एक और उदाहरण दूंगा। मैं खुद जो है वो जातियों को नहीं मानता, इसलिए मैंने दूसरी जाति में शादी की। कहीं पर जाति पर विवाद और बहस चल रही थी। मैंने पूछा, नहीं, अब लोग पढ़े लिखे हो रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं और जाति में कोई भी विश्वास नहीं कर रहे हैं। और मुझे देखो, मैंने भी तो दूसरी जाति में शादी किया है और निम्न जाति में किया है। तो उन्होंने हमें कहा, क्यों आप अपनी बेटी हमारे जाति में शादी कर दोगे, पासी जाति में या चमार जाति में? मैंने कहा, देखो भाई जी, आप गलत जा रहे हो। इसी के लिए अगर निम्न सोच है आपकी, तो हम कह सकते हैं कि आपकी जाति भी निम्न होगी। मैं जाति को तो नहीं मानता, लेकिन निम्न सोच को निम्न और उच्च कोटि का जरूर मानता हूं। आपको किसने कहा कि जातियों में वर वधू का ब्याह होता है? भाई साहब, वर वधू का विवाह होगा, योग्य वर वधू जहां भी मिलेंगे वहां शादी हो जाएगी। उदाहरण के लिए आप रामविलास पासवान को ले लो, बिहार के बहुत ही प्रसिद्ध नेता थे, उनका बेटा आजकल चिराग पासवान है।
तो रामविलास पासवान ने एक ब्राह्मण की लड़की से शादी किया, क्योंकि रामविलास पासवान इतने योग्य थे, और वो ब्राह्मण ही नहीं, उनको अपने जैसा जो योग्य वधू मिला, योग्य कन्या लड़की मिली, उससे शादी हुआ। तो योग्य वर वधू का शादी होता है, किसी जाति का शादी नहीं होता। अगर हम किसी जाति में होते तो निश्चित तौर से जन्म से हमारे कपाल पर लिख कर आता कि तू ये जाति में हो। इसलिए हम तो चाहेंगे और राहुल गांधी जी से अपील करना चाहेंगे कि आप जाति जनगणना ना कराएं, नहीं तो हमारे भारत का आर्थिक तरक्की भी रुकेगा और सामाजिक सद्भावना बिगड़ेगी। आप तो जानते हो कि जब भी जातिवाद एक बुराई है, और जब भी हम बुराई की चर्चा करते हैं, याद रखना, जब भी हम बुराई की चर्चा करते हैं तो वो बुराई और फल फूल जाता है। तो जिस चीज की हम चर्चा नहीं करते वो दब जाता है, वो इतिहास के पन्नों में सिमट जाता है। लेकिन राहुल गांधी जी को सोचना चाहिए कि नेहरू जी से, उन्हीं के खानदान में नेहरू जी से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, किसी ने जातिगत जनगणना नहीं कराई। और आप जातिगत जनगणना छोड़कर आप ये देखो ना, शिक्षा क्या है, शिक्षा का प्रतिशत क्या है, शिक्षा का स्तर क्या है। लोग शिक्षा ले रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, लेकिन हमारे देश में शिक्षा का स्तर बहुत खराब है। हम 33% पर बच्चों को पास करते हैं, इंग्लैंड अमेरिका में तो 60% पर बच्चे को पास किया जाता है। तो याद रखना चाहिए कि आप भी शिक्षा का स्तर इतना ऊपर उठाओ कि इंग्लैंड की तरह 60% लाने पे पासिंग हो। हमारे यहाँ 60% वाला तो बहुत अच्छा होता है, और 33% वाला पास होता है, 60% वाला फर्स्ट डिवीजन होता है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि आप जातिगत जनगणना में ना जाएं, और समाज का कोई भी व्यक्ति जाति मिटाने में साथ दे। सब शिक्षित हों और योग्य बने, हमें जाति नहीं चाहिए। जिस तरीके से काम, वर्क, कोई ऊंचा और नीचा नहीं होता, काम काम होता है, उसी तरह मनुष्य होता है, कोई जाति नहीं होती उसकी और कोई वर्ग नहीं होता उसका। और जाति को मिटाने में समर्थन दें, जातिगत जनगणना नहीं होना चाहिए। ये एक वोट की तरह मेरा भी एक आम आदमी होने के नाते ये मेरा विचार है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जातिगत जनगणना के बारे में आपको हमारी जानकारी, और कमेंट करके बताइएगा। और फिर कहूँगा कि प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो इसको आप सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, धन्यवाद।